दोस्तों 2026 में सनातन धर्म के इतिहास में एक अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी संयोग बन रहा है, जब मकर संक्रांति और माघ मास की पहली एकादशी अर्थात छठ तिला एकादशी एक साथ आ रही हैं। और यह संयोग केवल पर्वों का मेल नहीं, बल्कि कर्म शुद्धि, पाप नाश और विष्णु सूर्य कृपा का महासंगम है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाई जाती है। इस दिन खिचड़ी और चावल का दान बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इस साल 23 वर्षों के बाद मकर संक्रांति के दिन एकादशी पड़ रही है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है, क्या इस बार मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाई जा सकती है या उसका दान किया जा सकता है? पंचांग के अनुसार माघ कृष्ण एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 जनवरी मंगलवार को दोपहर 3:17 से होगा और यह तिथि 14 जनवरी बुधवार को शाम 5:52 तक रहेगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार तिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी बुधवार को रखा जाएगा और यही दिन वर्ष 2026 की पहली एकादशी भी है। इसी दिन मकर संक्रांति भी है, जब सूर्य देव 14 जनवरी को दोपहर लगभग 3:13 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और उसी क्षण से सूर्य का उत्तरायण प्रारंभ माना जाएगा। संक्रांति का पुण्य काल सूर्य प्रवेश से लेकर सूर्यास्त तक यानी लगभग दोपहर 3:13 से शाम 5:45 तक रहेगा, जिसमें स्नान, दान, जप और पुण्य कर्म करने से विशेष फल प्राप्त होता है। आमतौर पर मकर संक्रांति पर खिचड़ी और चावल का दान किया जाता है, लेकिन शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि एकादशी तिथि में अन्न का सेवन, अन्न को छूना और अन्न का दान तीनों वर्जित है। इसलिए इस वर्ष मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी या चावल का सेवन और दान नहीं करना चाहिए, बल्कि एकादशी के नियमों का पालन करना ही धर्म सम्मत है। तिला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है और इसका मुख्य आधार तिल है, क्योंकि इस एकादशी में तिलों का प्रयोग 6 प्रकार से किया जाता है। तिल स्नान, जिससे शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है। तिल दान, जो दरिद्रता और पापों का नाश करता है। तिल हवन, जो ग्रह बाधाओं को शांत करता है। तिल भोजन, जो फलाहार रूप में स्वीकार होता है। तिल दीपक, जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। और तिल जप, जो मन को विष्णु भक्ति में स्थिर करता है। शास्त्रों में बताया गया है कि तिला एकादशी का व्रत और पूजन करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो भक्त इस दिन तिल का दान करता है उसकी दरिद्रता दूर होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। विशेष रूप से जो लोग इस दिन प्रयागराज के संगम में स्नान करते हैं, उन्हें सहज ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और मान्यता है कि तिला एकादशी पर श्रद्धा से किया गया दान मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। जो श्रद्धालु 14 जनवरी को तिला एकादशी का व्रत रखेंगे, वे व्रत का पारण 15 जनवरी गुरुवार को सुबह 7:15 से 9:21 के बीच कर सकते हैं और इस दिन द्वादशी तिथि का समापन रात 8:16 पर होगा। इसलिए पारण का यह समय शास्त्र सम्मत और अत्यंत शुभ माना गया है। जब ऐसे पावन दिन पर एक और सूर्यदेव उत्तरायण होकर देवताओं के दिन की शुरुआत कर रहे हों और दूसरी ओर भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी का व्रत चल रहा हो, तब यह संयोग जीवन के समस्त कष्टों, पितृदोषों,
आर्थिक समस्याओं और मानसिक अशांति को शांत करने की अद्भुत शक्ति रखता है। यह दिन हमें यह संदेश देता है कि धर्म केवल परंपरा नहीं बल्कि समय, नियम और श्रद्धा का संतुलन है। इसलिए इस वर्ष मकर संक्रांति को तिल, गुड़ दान, सटतिला एकादशी व्रत, नाम स्मरण और विष्णु सूर्य उपासना के साथ मनाना ही सर्वोत्तम मार्ग है, क्योंकि जो भक्त इस दुर्लभ संयोग में संयम, भक्ति और श्रद्धा से साधना करता है, उसके जीवन में केवल पुण्य ही नहीं बल्कि सौभाग्य, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का सूर्य उदय भी अवश्य होता है। भक्तों, आज के इस पावन विषय के माध्यम से आपने जाना कि कैसे शास्त्र, पंचांग और धर्म के नियम हमें सही मार्ग दिखाते हैं। ऐसे दुर्लभ संयोग जहां मकर संक्रांति और सटतिला एकादशी एक साथ आती है, इनके सही अर्थ, विधि और मर्यादा को समझना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हमारी भक्ति अज्ञान नहीं बल्कि शास्त्र सम्मत श्रद्धा से जुड़ी रहे। यही प्रयास हम करते हैं, आपको त्योहारों के, व्रत के, धार्मिक संयोग के सही तरीके से जानकारी सरल और भक्तिपूर्ण भाषा में प्राप्त हो आपको। यदि आपको ऐसे ही जानकारी चाहिए त्योहारों की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।